गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्न में हमने सारी आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर ली थी और आज हमको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं हुई, याद नहीं हुई, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी और क्वेश्चंस भी आपको समझ नहीं आएंगे। तो जिसको भी आइडेंटिटीज़ याद ना हो तो वो अभी भी सारी आइडेंटिटीज़ याद कर ले, अदरवाइज उसको क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/3, कॉस थीटा हमको गिवन है -1/3, वेयर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी हमको गिवन है। ठीक है, थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। चूँकि थीटा थर्ड में लाई करता है तभी तो कॉस थीटा नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए हमको टेन की वैल्यू क्या गिवन, कॉस की वैल्यू क्या गिवन है? नेगेटिव गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना क्या है? इसमें हमको निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 एंड टेन थीटा बाई 2। ये वैल्यूज़ हमको निकालनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, मतलब ऐसे फार्मूले हमने पढ़े हैं जिनमें थीटा बाई 2 आता हो। तो लास्ट टर्म में ही तो पढ़े थे, इसमें थीटा बाई 2 आ रहा था। कॉस 2 थीटा वाला जो फार्मूला होता है उसी को हम थीटा बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी को मालूम है। तो इसी में अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा ले लें तो राइट साइड में थीटा बाई 2 कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी को हम थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये मैंने आपको कन्वर्जन समझाया है, हालांकि इसका यूज़ नहीं है, इस वाले रिज़ल्ट का यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम कोई कॉस 2 थीटा का ही यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरे रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉस 2 थीटा के हमने 4 फार्मूले 4 रिज़ल्ट पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर हमको साइन थीटा बाई 2 निकालना है, तो हम उस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे जो टोटली साइन के टर्म्स में था। कॉस थीटा बाई 2 भी निकालना है तो हम उस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे जो टोटली कॉस के टर्म्स में था। और टेन थीटा बाई 2 भी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब हमारे साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 आ जाएंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी है? कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो इस टाइप से आपका टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 अगर हमको निकालना है तो हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, कॉस 2 थीटा वाले का। लेकिन कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे? जो टोटली साइन के टर्म्स में था। तो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को याद नहीं होगा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर हमको साइन थीटा बाई 2 चाहिए, तो इसको हम साइन थीटा बाई 2 के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर थीटा लेना होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम साइन थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं कि नहीं? तो जब हम साइन थीटा बाई 2 यहाँ से निकालेंगे तो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा? वो आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, और रूट के बाहर प्लस माइनस तो होता ही होता है। अब यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे, ये डिपेंड करेगा थीटा बाई 2 की वैल्यू पर। एंगल पे डिपेंड करेगा कि एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा होगा उस क्वाड्रेंट के रूल के करस्पॉन्डिंग हम लोग प्लस या माइनस कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो ये तो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू आ गई। क्योंकि कॉस थीटा बाई टू भी निकालना है तो उसकी वैल्यू भी हम अभी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें करना पड़ेगा ही, अभी नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा, तो अभी कर लेते हैं। तो अगर कॉस थीटा बाई टू निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस टू थीटा का वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जो टोटली कॉस के टर्म्स में होता था। तो वो क्या होता था उसको भी राइट कर देते हैं। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉस थीटा बाई टू में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर कॉस थीटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। तो यहाँ से कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू आ जाएगी क्या, वो आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान से हमें समझना है, यहाँ भी प्लस माइनस, कि चाहे साइन थीटा बाई टू की वैल्यू हो या फिर कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू हो, दोनों ही वैल्यू किसके टर्म्स में आई हैं, कॉस थीटा के टर्म्स में आई हैं। मतलब अगर आपको साइन थीटा बाई टू निकालना है या फिर कॉस थीटा बाई टू निकालना है, तो यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के ही फार्मूले कॉस थीटा के टर्म्स में हैं। तो अगर आपको कॉस थीटा मालूम होगा तो आप साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू बहुत ईजिली निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं। तो कॉस थीटा तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि -1/3 है, गिवन है कि नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है कि -1/3 है, तो बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू आ जाएंगे। लेकिन अब हमको चूँकि यहाँ प्लस या माइनस में से कोई एक लेना होता है, और वो डिपेंड करता है थीटा बाई टू के एंगल पे। थीटा बाई टू का एंगल मतलब थीटा बाई टू जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एंगल कंसीडर करना होगा। तो हमको यहाँ पर ये गिवन है कि थीटा जो है हमारा थर्ड में लाई कर रहा है। यहाँ पर समझ लेते हैं, थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी होगी एंड 270 से छोटी होगी। तो हमें तो थीटा बाई टू पता करना है कि कहाँ पे लाई करेगा। तो इसी में हम क्या करें, थीटा बाई टू का डिवाइड कर दें, सॉरी इसी में हम बाई टू कर दें पूरी इनइक्वालिटी में। तो अगर बाई टू करेंगे तो 180/2 90 हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा, यहाँ 135। तो ये क्या आ गया कि जो थीटा बाई टू एंगल है उसकी वैल्यू, थीटा बाई टू एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी है, 135 से छोटी है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बाई टू की वैल्यू 90 से तो ग्रेटर है बट 180 से 180 से छोटी है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो कोई एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी एंड 180 से छोटी होती है। इसका मतलब थीटा बाई टू जो मेरा एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जब हम क्वाड्रेंट हम ऐसे बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं ASTC। तो सेकंड में क्या होता है, एस का मतलब है कि सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो हम साइन थीटा बाई टू में तो प्लस लेंगे बट कॉस थीटा बाई टू में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा बाई टू हमारा सेकंड में लाई कर रहा है। तो अगर थीटा बाई टू सेकंड में लाई कर रहा है तो सेकंड में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और बाकी कॉस 10 इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो साइन थीटा बाई टू के बाहर जो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू में जो ये रूट है, रूट के बाहर जो ये प्लस माइनस है, यहाँ पर हमको कौन सा साइन कंसीडर करना है, यहाँ पर हमको कंसीडर करना है कौन सा वाला, प्लस वाला साइन। ठीक है, तो ये साइन का डिसीजन हम इस टाइप से करते हैं। तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बाई टू निकालते हैं, साइन थीटा बाई टू। तो साइन थीटा बाई टू क्या होता है, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। कौन सा साइन, प्लस। प्लस हम लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट
ठीक है, समझ आ रहा है सभी के। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है -1/3। तो यहाँ हम -1/3 रखेंगे तो +1/3 हो जाएगा अपॉन 2। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 + 1 4/6। अंडर रूट 4/6 को हम ये भी लिख सकते हैं 2/√6। तो इस टाइप से हमारा, यहीं पे आगे लिख देते हैं, या देखिए क्योंकि विजुअल नहीं हो रहा ना, ये देखिए 2/√6 समझ आ गया होगा। ठीक है, तो sin θ/2 हमारा क्या आ गया, sin θ/2 आ गया प्लस 2/√6। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे cos θ/2। ठीक है, तो cos θ/2 इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ये तो हमने फार्मूला डेराइव किया था, इसमें वैल्यू भी रखना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, -1/3। तो -1/3 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 - 1 2/6। तो ये आ गया, क्या आ गया, चाहे तो इसको कैंसिल कर दें, तो ये आ गया 1/√3। ठीक है, क्या आ गया, ये 1/√3 आ गया। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें माइनस साइन लेना होगा, ये मत भूल जाना, क्योंकि cos θ/2 तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि θ/2 लाई कर रहा है सेकंड में, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस को तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव लेना होगा। अब इसके बाद चूँकि sin θ/2 भी आ गया, cos θ/2 भी आ गया, तो नाउ tan θ/2। तो tan θ/2 के लिए सीधे sin θ/2 होल अपॉन cos θ/2। तो sin θ/2 क्या आया है, 2/√6 प्लस का, और होल अपॉन cos θ/2 क्या आया है, वो ये आया है। इसको यूज़ करते हैं 2/6 वाला, क्योंकि यहाँ पर भी √6 है। ठीक है, तो ये माइनस ये √2/6। तो ये √6 कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका -2 डिनोमिनेटर में √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -√2। तो इस टाइप से tan θ/2 भी आपका आ गया -√2। समझ आ गया। तो जो हमने लास्ट टर्म में θ/2 के एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे,